नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल क्रैकटेट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 31 जनवरी को सीटेट का पेपर होने जा रहा है और इस चैनल पर काफ़ी कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि पेडागॉजी और मैं मैथ्स डील कर रहा हूं, पेडागॉजी कोई और डील कर रहा है, साइंस कोई और डील कर रहा है। तो मैथ में ही मैं आज आपको एक दूसरी सीरीज़ में लेने जा रहा हूँ। आप अब यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर आए हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम 2011 से 19 तक के सारे पेपर को सॉल्व कर लें, लेकिन मैं सिर्फ मैथ के सेक्शन को आपको करवाऊँगा। जिन्हें मैथ बिल्कुल नहीं आती है वो आराम से इसे देखें और धीरे धीरे सही उनको बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट मिलने लगेगी 31 जनवरी के पहले ही। तो हम जीरो से बिल्कुल शुरू करेंगे। आपको क्वेश्चन कैसे डील करना है, ऑप्शन से करना है या फिर आपको एकदम विस्तार से करना है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ बताई जाएंगी और आपको एक ऐसे अप्रोच की तरफ ले जाया जाएगा जहाँ आप ज़्यादातर चीज़ें ऑप्शन से ही डील करें, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो एग्ज़ाम में हमें करनी नहीं होती हैं, लेकिन हम बेवजह करते रह जाते हैं और वहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे कि हम टाइम अपना कैसे बचाएं, कैसे बचा कर समय को अपने किसी दूसरे सेक्शन में लगाएं जो हमें और अच्छा मार्क दिला सकता है। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि हम लोग अपने सेक्शन पे चलें। ये सब तो आप जानते ही हैं कि शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है, और समस्या जहाँ पर है वहाँ आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अब एक साइड रखते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। आज 2019 का हम पेपर कर रहे हैं, जिसे आज ख़त्म किया जाएगा, फिर अगले पार्ट में कुछ और किया जाएगा। जैसा कि ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 2011 से 2019 तक के पेपर को हम करेंगे और फिर ये एमपी टेट, सी टेट किसी भी टीचिंग में आपके काम आएगी। चलिए अब पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अब देखिए इसे कैसे करना है। बाय ऑप्शन जाएंगे, हर तरीके से हम लोग जाएंगे, लेकिन इसे करना कैसे है ये हम लोग सीखेंगे। ये आइए, अब देखिए दोनों भाषाओं में है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी मीडियम में, इसलिए मैं हिंदी में ही करूँगा। एक 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले आप 5 लाइन बना लीजिए। 5 अंकों की संख्या, अब ये तो सब जानते हैं कि यहाँ इकाई, यहाँ दहाई, यहाँ सैकड़ा, यहाँ हज़ार, यहाँ 10,000 हो जाएगा 5 अंकों की संख्या में। तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। दहाई के स्थान पर 8 है। अब देखिए ऑप्शन से कैसे करना है और पूरे सवाल को पढ़ के कैसे करना है, वो दोनों अप्रोच हम देखेंगे। दहाई के स्थान पर 8 है, दहाई कहाँ है, यहाँ है। दहाई के स्थान का अंक 8। अब पहले ऑप्शन पे देखिए कि दहाई के स्थान पे किस में 8 है। इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन पहले चला गया। इसमें भी नहीं है तो ये ऑप्शन पहले चला गया। अब हमें जो कुछ करना है इन दो ऑप्शन में ही करना है। मतलब कि हम एक लाइन क्वेश्चन का पढ़ें और ये जान गए कि ये दो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि दहाई के स्थान पर 8 है, दहाई के स्थान पर, और यहाँ इकाई के स्थान पर 8 बना हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जा रहा है। देखिए, यह ऑप्शन वाले मेथड से तुरंत, अब अगर हम यहाँ किसी को कुछ नहीं आ रहा है तो 2 हो जाता है, तो तुक्का लगाने में भी आसानी हो जाती है। सिर्फ 2 में ही हमें लड़ना है। अब चारों में अगर लड़ना है तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन हमें गलत करके नहीं आना है। अब आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है। ये 1/4 है, यहाँ पर 2 होगा। क्यों? क्योंकि 8 का चौथा भाग 2 होता है। चौथाई 8/4 कर दिए, ये 2 आ गया, तो यहाँ पे हम 2 रख लिए, 2। अब देखिए, चेक करिए कि इकाई पर कहाँ कहाँ 2 है। दोनों में है, चलिए नहीं होगा ये। अब और आगे चलते हैं। हज़ार के स्थान का अंक 0 है, हज़ार यहाँ 0 है। अब फिर ऑप्शन पर आइए, देखिए हज़ार में कहाँ 0 है। ये देखिए इकाई, मतलब ये चौथा स्थान हो रहा है, तो चौथे नंबर पे यहाँ देखिए 4 है, तो ये ऑप्शन सीधा सीधा ख़त्म होता है। और ये अब आप नहीं करेंगे आगे,
क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आंसर निकालना है, हमें वहाँ पर पीएचडी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने टाइम एलिमिनेट, क्वेश्चन को एलिमिनेट किया कि किस चीज़ को हम नहीं पढ़ेंगे तो हो जाएगा, और आंसर भी हमारा मिल गया। अब देखिए इसे करेंगे कैसे, पूरा क्वेश्चन पढ़ के। ऑप्शन से उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन करने का भी तरीका बता दिया जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यहाँ अब कर लेंगे। ये इकाई इधर से होता है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक। अब देखिए दहाई के स्थान का अंक 8 है, दहाई के स्थान का अंक 8 लिख दीजिए। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का 1/4 है, 1/4 है, मैंने आपको 1/4 बताया, यहाँ 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हज़ार के स्थान का अंक 0 है, 0 है, हज़ार के स्थान का अंक 0 कर दिए। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दोगुना, इसका दुगना, यहाँ मतलब 2 का दुगना 4 हो गया। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 3 गुना है, इसका 3 गुना, मतलब इसमें 2 में 3 का गुणा करेंगे। ये देखिए, ये आपका आंसर आ गया। और पहला लाइन पढ़ते ही हमें ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने का मौका मिला। फिर हमने जब हज़ार वाली लाइन पढ़ी तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो बाय ऑप्शन ही हम ये कर लिए। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और भी मैं ट्रिकी चीज़ें पढ़ाऊँगा, लेकिन अब तो समय नहीं रहा है, तो अभी आप फ़िलहाल क्वेश्चन पेपर ही देख कर जाइए। फिर जो चीज़ें चलती रहेंगी वो तो कराई ही जाएंगी। ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे आया था, किसी ने पूछा था कि इसमें कैसे होगा, तो अब इसे भी देखते हैं कि इसे करना कैसे है। इसे करना कैसे है ये देखा जाए। अब देखिए, इसमें बताना है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में, किस क्रम में? बढ़ते हुए क्रम में हमें लगाना है चीज़। तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमें जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखना होगा, तब तो हम बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि 2, 3, 5, ये देखिए अब हम बढ़ रहे हैं। ये सबसे छोटा था, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा है। तो हमें इसी तरीके से सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये आरोही क्रम होता है। अवरोही क्रम यानी कि हम सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, फिर उससे छोटा। आरोही क्रम, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, छोटे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ये आरोही क्रम, अवरोही क्रम हो जाएगा, और ये आरोही क्रम हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं, अब हमें चेक कैसे करना है। सबसे ज़्यादा समस्या तो यही आती है कि चेक कैसे किया जाए। जिनका मैथ से बैकग्राउंड नहीं है उन्हें दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दशमलव के इस साइड वाला देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। देखिए सबसे पहले 7 देखिए, 7 सब में है, यानी कि अब हम 7 से नहीं करेंगे कुछ भी। उसके बाद फिर इधर बढ़ते जाएंगे, जितना बड़ा अंक उतनी बड़ी संख्या। 0, यहाँ 7 है, इसका मतलब ये बड़ी हो गई, इसे काट दीजिए। यहाँ भी 7 है, ये भी बड़ी हो गई, इसे काट दीजिए। यहाँ पर 7 नहीं है, तो सबसे छोटी संख्या तो यही हो जाएगी कि 077, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ 0 है, तो सबसे छोटी ये हो गई, बाकी जगह 7 है, बाकी चारों संख्या में 7 है। तो ये हमारा हो गया, ये पहले नंबर पर आ गया। अब देखिए दूसरे नंबर पे छोटा हमें ढूंढना है। तो छोटा ढूंढने पर हम जब दशमलव के इस साइड गए तो हमने क्या देखा कि यहाँ पहले में 0 है, दूसरे में 7 है, यानी कि ये बड़ा हो गया, इसे हटाइए। यहाँ भी 7 है, ये भी बड़ा हो गया, इसे भी हटाइए। अब बचता है ये और ये। पहले अंक पे दशमलव के बाद तो 0 है, दूसरे अंक पे यहाँ 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 7 आ गया, यानी कि ये चीज़ क्या हुई? अब ये चीज़ छोटी हुई, ये चीज़ बड़ी हुई, यानी कि दूसरे नंबर पर क्या होगा? 7007। तो ये भी ख़त्म, ये दोनों पहले से ख़त्म है। ये तीसरे नंबर पर, यहाँ पूछा क्या है? तृतीय स्थान पर, तो तृतीय स्थान पे आपका ये हो जाएगा। ऑप्शन देखिए और टिक कर दीजिए। मतलब हमें करना क्या है, सबसे पहले दशमलव जहाँ लगा है उसके पहले वाली संख्या देखेंगे, सबसे कंपेयर करेंगे, जो सबसे छोटा होगा पहले लिख लेंगे। यहाँ 0 था,
बाकी में 7 था तो ये सबसे छोटा हुआ, यहाँ लिख लिया। उसके बाद जब हम दशमलव के इस तरफ जाएंगे वहाँ भी सेम चीज़ करनी है, यहाँ भी मिलाएंगे कि अंक बड़ा है या छोटा है। बड़ा है जो, तो उसे बाद में, जो छोटा है उसे पहले लिख लेंगे। तो इस तरीके से ये आरोही क्रम में लग जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, इसे फिर से समझाया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। अब देखिए ये क्वेश्चन तीसरा है। अब इसमें कुल मिला के पार्किंग का क्वेश्चन है शायद। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। मतलब कि 2 घंटे अगर आप पार्किंग करेंगे तो 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे के अंदर तो 75 रुपये है। 5 घंटे के पश्चात मतलब 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपये। मतलब अगर 8 घंटे तक आप खड़ी करते हैं 5 से, तब तो आपको 8 घंटे तक यही देना होगा। अगर उससे मतलब 9वां घंटा जब चालू हो जाएगा 10 रुपये प्रति घंटा देना पड़ेगा। 8 घंटे के से ऊपर और 12 घंटे तक ये 150 देना पड़ेगा, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 देना पड़ेगा। तो अब देखिए कि आप हैं किस लिमिट में। अब चेक करते हैं, ठीक है। राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर, 7 बजे सुबह, AM मतलब सुबह, 7 बजे सुबह लाकर खड़ी कर देता है, और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे जाता है। 4:30 बजे जाता है। तो अब 7 से 12 कितना हुआ, 5 घंटा ये हो गया। और 12 से 4, 4:30 बजे जा रहा है, मतलब 4.5 घंटा ये। तो कुल मिला के कितना हुआ, 9.5 घंटा हुआ। अब इसमें देखिए 9.5 घंटा कहाँ है, ये तो 5 घंटे के पश्चात है। ये 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक, मतलब 8 से 12, और ये कहाँ हमारा आ रहा है, इन्हीं के बीच में आ रहा है 9 घंटे। 8 से 12 के बीच में 9 आता है। तो इसका कितना चार्ज है, 150 रुपये पे आप टिक करिए, चल दीजिए आगे। ठीक, इन सब सवालों में कुछ नहीं है, अभी एक सब्जी वाला आ जाएगा। अब आगे देखते हैं। और जिनको बहुत खुजली होती है कि सवाल करना ही करना है पूरा, तो फिर भाई वो अपना करें सवाल, लेकिन हमें ऑप्शन भी एलिमिनेट करना आना चाहिए। जैसे इसमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ, 2 अंक सब हैं, चलिए इससे कुछ नहीं होगा। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अभाज्य, अभाज्य मतलब जो या तो 1 से कटेंगे या फिर खुद से कटेंगे। जैसे कि 2, 3, 5 ये सिर्फ 1 से कटेंगे और अपने आप से कटेंगे। 3 को आप किसी और से नहीं काट सकते, 5 को आप किसी और से नहीं काट सकते। अब देखिए क्रमिक है, यानी एक यहाँ पे क्रमिक अगर लगाया जाए तो कैसे आ रहा है, 1 के बाद 1। अब देखिए ये क्रमिक है क्या, 5 के बाद 7 है, 2, 3 क्रमिक है, 3, 5 क्रमिक है, 1, 3 ये भी क्रमिक है। ठीक, तो अभी यहाँ से भी कुछ नहीं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। क्या है, 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज है, तो 3 और 4 का गुणज मतलब 3 से भी कटना चाहिए और 4 से भी कटना चाहिए। तो अब आप इसे 3 से भी काटेंगे और 4 से भी काटने की कोशिश करेंगे। का योग, योग मतलब जोड़। अब देखिए 3 से उसका योग 3 से भी कटेगा और 4 से भी। अब देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करते हैं, 3, 2, 5। 3 से कटने के लिए संख्या अगर आप जोड़ेंगे तो ये वो उसका जोड़ 6, मतलब 3 से ही कटना चाहिए। या तो 3 आ जाए जोड़ देने पर, 6 आ जाए, ये दोनों कट जाएंगे 3 से, या 9 आ जाए। तो 3, 2, 5 बन रहा है क्या, 5 3 से काट सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, इसे हटाइए। 5, 3, 8, 3 से काट सकते, 4 से तो कट जाएगा लेकिन 3 से कटेगा नहीं, इसे भी हटाइए। 3, 1, 4 ये भी 4 से कटेगा, लेकिन 4 से भी नहीं कटेगा ये, लेकिन क्या ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा 4 से। 5, 3, 8, 8 भले हो रहा है लेकिन 4 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, यानी कि आंसर ये आ गया। अब चेक कर लीजिए कि आंसर सही है कि नहीं। 7, 5, 12, क्या 12 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो हमारा आंसर भी निकल जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये सब्जी वाला क्वेश्चन आ गया। यहाँ आपको अच्छा ये रहेगा कि आप टेबल पर ही, मतलब टेबल के बगल में ही बना लीजिए। अब देखिए अब सब्जी लेने तो सब जाते होंगे, और सब्जी लेने नहीं जाते तो बिस्किट टॉफ़ी जो भी आप लेने जाते हैं
तो वहाँ आप पैसा देते हैं, आपको सामान दिया जाता है। सामान लेने के बाद आप कितना हुआ उतना आप दुकानदार से कटवाते हैं पैसा, बाकी वापस लेकर चले जाते हैं। सेम चीज़ में यहाँ भी है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, बस सीधा सीधा गुणा भाग करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए संजय ने आधा किलो टमाटर लिया। टमाटर देखिए 1 किलो 40 रुपये का, आधा किलो 20 रुपये का। सामने सामने लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी जोड़ने में। अब देखिए टमाटर लिया आधा किलो, 1 किलो आलू ले रहा है। आलू का भाव कितना है? 2 किलो 25 रुपये का, तो मतलब 1 किलो कितने का? 12.5 रुपये का आलू हो गया। अब देखिए गाजर, गाजर कितना? आधा किलो गाजर ले रहा है। गाजर कहाँ है भैया? ये है 250 ग्राम 20 रुपये का, यानी कि आधा किलो कितने का? 40 रुपये का। ठीक, 40 रुपये का। अब उसने 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम मिर्च, मिर्च भैया ये मिर्च जी हैं, ये मिर्च जी से भी, अब ये 100 ग्राम के हैं 10 रुपये के, तो 250 ग्राम कितने का आ जाएगा? 25 रुपये का आ जाएगा। तो 25 रुपये लिख लिए मिर्च जी को। अब देखिए आगे 6 नींबू खरीदें। अब 4 नींबू 10 रुपये का है, तो 6 नींबू और मतलब हमें 4 का आधा कर देंगे और जोड़ देंगे उसमें, तो 6 हो जाएगा। मतलब 10 का भी आधा करना पड़ेगा, तो 10 और प्लस 10 का आधा 15। अभी और कुछ बच रहा है, उसने 200 का नोट दे दिया नया जो मोदी जी निकाले हैं। तो सबसे पहले इसे जोड़िए। ये इतने का आपने सामान ले लिया, बाकी आपने 200 रुपये दिए हैं। अब जोड़ते हैं, हिसाब करते हैं। यहाँ कितना आएगा? यहाँ 5 आएगा, 0 2 10 2 12, अस्सी लेक आएगा, 2 3 4 3 7 2 9 10 1 11, 112 रुपये का आपने सामान लिया। अब देखिए, अब 112 रुपये का सामान लिया, 200 रुपये दिए हैं, तो ये तो एकदम ख़त्म ऑप्शन, बिल्कुल ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब चलिए अब देखते हैं। अब सीधा सीधा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 112 रुपये को घटा लेते हैं, किसमें? 200 में। सीधा घटाइए और कुछ करिए ही मत। 112 रुपये, ये ज़ीरो हुआ, यहाँ 5, ये 1 लिया, 9 आ गया। 9 9 में से 1 गया, 7 आएगा ना? 7 आया। फिर ये 9 है, ये 8 आया, इतना आ गया 87.5 रुपये। ये आंसर आपका हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, दुकान जाइए, एक सवाल बन जाएगा आपका। अब आइए आगे, इसे देखिए, ये क्वेश्चन ठीक ठाक लग रहा है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे होगा इसे देखते हैं। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया जाता है। अगर वो तार है तो वो हमेशा आपके पेरीमीटर यानी कि आयत पेरीमीटर आप हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? हिंदी में आप परिमाप, हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तार जब भी बात करेगा तो वो परिमाप का ही बात करेगा। तो परिमाप, यहाँ आयत दिखा आपको, परिमाप बताइए आयत का क्या होता है? 2l+b। अब कैसे होता है ये भी देख लेते हैं। ये आपका हो गया मान लीजिए लेंथ, ये ब्रेड्थ, चौड़ाई हो गई कितनी? अब मतलब इसका पेरीमीटर का मतलब ये होता है कि आपने ये जो बाउंड्री है उस पे इन सब का मेज़रमेंट होता है, सिर्फ बाउंड्री का। ठीक, तो लेंथ ये एक है, एक लेंथ तो ये भी हुई, तो लेंथ कितना हो गया? 2। चौड़ाई बाउंड्री में सिर्फ यही है, एरिया आएगा नहीं। ये ब्रेड्थ है, ये भी ब्रेड्थ है, तो 2 चौड़ाई। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ये l+b बन गया। तो इस तरीके से आपका फार्मूला निकल गया। अब फार्मूला हमें पता चल गया है कितना है। अब देखिए इसे कैसे करते हैं। 180 मीटर लंबे तार, यानी कि आपका ये जो पेरीमीटर है, परिमाप का फार्मूला 2l+b है। 180 दिया हुआ है और यहाँ कह रहा है चौड़ाई 30 है, यानी b का मान 30 दिया हुआ है। तो l+b, इस 2 को इधर ले आएंगे, भाग में हो जाएगा, 90 हो जाएगा यहाँ। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, भाग हो जाएगा, पक्षांतर हो रहा है, तो ये 90 हो गया। अब देखिए b का मान 30 दिया हुआ है, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 90 - 30, यानी कि यहाँ पे आपका
लंबाई कितना आ गया, 60 आ गया, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, तुरंत टिक करिए, चले आइए। ठीक, अब देखिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, ये 30 दिया हुआ है, इसमें जोड़िए, 2 का गुणा करिए, अगर इसके बराबर आ रहा है तो आंसर होगा। अब देखिए 45 30 75, 2 का गुणा करेंगे 150 आ जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि हमें 180 लाना है। अब ये तो आंसर अभी हम जान गए हैं कि ये वाला है, तो इसे छोड़िए, अभी आगे वाला। अब देखिए 90 में 30 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 240 हो जाएगा, 180 नहीं आया तो ये वाला भी नहीं होगा। अब 120 में 30 जोड़ देंगे 150 हो जाएगा, 150 का 2 गुना करेंगे 300 हो जाएगा, ये वाला भी नहीं होगा, यानी कि आंसर हमारा ये हो गया। 60 में 30 जोड़ेंगे 90, 90 का दुगना कर देंगे 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसमें बस आपको एक ही चीज़ करनी है कि आपको ध्यान देना है कि कैसे हो रहा है ये। समय का खेल है इसमें सब कुछ। देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे प्रस्थान करती है। ये 4:30 बजे ये दोपहर वाला है जो शाम होती है, ठीक। और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को पहुंचती है, कब, 8:45 पे, ठीक, 8:45 पे पहुंच जाती है। तो देखिए अब ये पहले आप 24 घंटे करिए। 29 अगस्त को कब चली, 16:30 पर, तो 30 अगस्त 16:30 पे कितना हो गया, 24 घंटा हो गया। ये कितना हो गया, 24 घंटा, ठीक। अब देखिए 8:30 बजे सुबह की बात हो रही है, 31 अगस्त की। अब 31 अगस्त कब हो जाएगा, 12 बजने के जैसे ही 12 बजता है तुरंत हम क्या देखते हैं कि डेट बदल गया। तो इसे 12 तक पहुंचाइए, पहले डेट बदलने के लिए 31 आ जाएगा। तो 12 पहुंचने में इसे क्या होगा, आधा घंटा लगाएंगे तो 5 बज जाएगा, आधा घंटा करेंगे 4:30 से 5 बज जाएगा, फिर 5 से 7, 7 घंटे, यानी 7 घंटे इधर और आधा घंटा ये, 7:30, ठीक। तो यहाँ पे डेट चेंज हो गया 31, मतलब 24 ये, 24 घंटे यहाँ से यहाँ तक में, और 7.5 घंटे डेट बदलने में, 7.5 घंटे में डेट बदली। अब कितना करना है हमें, अब हम उस डेट को पहुंच गए, 31 अगस्त को पहुंच गए। अब 8:45 और जोड़ दीजिए उसी में, ठीक। अब इसी में 8:45 और जोड़ दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि कहाँ करें, यही कर देते हैं, ये कलर चेंज कर ले रहा हूँ मैं। तो 24, ये 7:30, ठीक, और ये 8:45, जोड़ना शुरू करिए। अब देखिए यहाँ से 45 और 30 जोड़ेंगे अगर, तो 75 मिनट हो रहा है, लेकिन घंटा तो हमारा 60 का होता है। अब क्या करें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, ठीक। अब 4 3 7, अब क्या करेंगे, 75 हो रहा है, यानी कि अगर हम 1 घंटा यहाँ दे दें इस तरफ, यानी 60 मिनट चला जाएगा, ठीक। जब यहाँ से इधर लाएंगे तो 60 मिनट, 1 घंटा बढ़ जाएगा। यहाँ से जब लेंगे 60 मिनट आता है इस तरफ, ठीक। तो 75 है, यानी कि 1 घंटा इसको देना पड़ेगा, 60 निकल गया तो कितना बचा, 75 में से 15 बचा, यानी यहाँ 15 हो जाएगा। अब 1 घंटा हमारे पास एक्स्ट्रा इस तरफ से आ चुका है, 60 मिनट। अब जोड़ लीजिए उसको, 4 1 5, 8 5 13, 13 और 8, 4 1 5 और 8, 8 5 13, 13 और 7 20, 0, 2 हासिल, और यहाँ पे 2 और 2 4, यहाँ यानी कि 40 घंटा 15 मिनट हो गया। अगर ये नहीं समझ में आया कि कैसे 60 इधर जा रहा है उधर आ रहा है, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता दूंगा एक वीडियो बना के उस पर। और जिनको समझ में आ गया है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे का क्या माजरा है। अब देखिए 37वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 37वां क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। एक बाग के वृक्ष में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, मतलब नीम कितना है, 1/6 भाग। लिख लीजिए आराम से, बस लिखिए जैसे जैसे कह रहा है।
आधे वृक्ष अशोक के हैं, आधे मतलब जितना लगा हुआ है उसका आधा, 1/2, आधे को 1/2 ही तो कहते हैं। और शेष यूकोलिप्टस का है, शेष यूकोलिप्टस का है। चलिए ठीक है, शेष अब पता नहीं हमें, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं 12। ठीक, 12। अब 1/6 बोल रहा है कि ये नीम का है, और ये नीम का हो गया, और ये बोल रहा है कि 1/2 अशोक का पेड़ है। ठीक, ये अशोक का पेड़ है 1/2। तो अब देखिए एलसीएम ले लिए, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी कि नीम का पेड़ कितना है, 2 है, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं। ठीक, ठीक है। और फिर ये कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो अशोक का पेड़ कितना हो गया, 6 हो गया। 6 2 8, 8 पेड़ 12 में से हो गए हैं, ये हमारे हिसाब से चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से। बाकी जो बच रहा है वो किसका है, यूकोलिप्टस का है, यूकोलिप्टस का। तो बच कितना रहा है, 6 2 8 चला गया 12 में से, 4 पेड़। अब हम अपने हिसाब से निकाल लिए हैं कि टोटल 12 पेड़ था, 2 नीम का था, 6 अशोक का था, और 4 यूकोलिप्टस का था। लेकिन आपके करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसे देखिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि नीम के वृक्ष की संख्या 5 है, अरे भैया हमारे हिसाब से तो 2 है, क्वेश्चन के हिसाब से 5 है, दोनों में लड़ाई होगी लेकिन जीतेगा क्वेश्चन, इसलिए आपको चलना क्वेश्चन के साथ ही है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि तो बाग में यूकोलिप्टस की संख्या कितनी है, हमारे हिसाब से तो 4 था भैया। ठीक, और इनके हिसाब से 2 का मान 5 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान अगर 5 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 में किसका गुणा कर देंगे, 4 आ जाएगा, 2 का। तो 4 में भी 2 का गुणा करिए, आ जाएगा आंसर, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अब देखिए उसे, यहाँ से 2 का मान 5 दिया हुआ है, अब हमें 1 का मान निकालना है। 1 का मान कैसे निकलेगा, 5/2। ठीक, अब 4 का मान कैसे निकलेगा, 5/2 इंटू 4, अब गुणा करिए, ये 10 आ गया। ठीक, ये समझ में आया। अब आपको देखिए वो भी समझ में आएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। इसे थोड़ा हटाते हैं, अब देखिए फिर से समझिए इस चीज़ को। क्या कहा, 1/6वां भाग किसका है भैया, किसका है 1/6वां भाग, नीम का। चलो नीम का हो गया। ठीक, नीम यहाँ ना लिख के कहीं और लिखा जाए, 1/6वां भाग नीम का, ये नीम लिख दिया गया, 1/6वां भाग। अब बोल रहा है कि अशोक का पेड़ 1/2। मैंने क्या बताया, एलसीएम लीजिए, अपने हिसाब से सब कुछ चल रहा है। और हमने देखा कि नीम का कितना आ गया, 2 आ गया, और अशोक का कितना आ गया, अशोक के पेड़ का 8 आया था शायद, वैल्यू 8 नहीं आया था, यहाँ से देख लेते हैं कितनी बार, 6 बार जाएगा ना, तो 6 हो गया। अब बाकी 12 में से 6 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। अब बाकी जो बचेगा वो यूकोलिप्टस है, तो यूकोलिप्टस कितना बचा, 4 बचा। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, नीम के वृक्षों की संख्या कितनी है, 5, मतलब कि हमारे हिसाब से 2 नीम है, उसके हिसाब से 5 नीम है। बस आप उसके हिसाब से चल दीजिए, बाकी सब काम खत्म हो जाएगा। ये 5 नीम हो गया। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये संख्या और ये संख्या एक दूसरे का मतलब डबल है, ये डबल है, तो इसका भी डबल कर दीजिए ना आप, 5 का डबल कर दीजिए, 10 आ गया, 10 आंसर हो गया आपका। आगे बढ़िए क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं जो आपको परेशान कर सके। यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, और अब तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको पेपर में कुछ नहीं समझ में आ रहा है या कुछ समझ में आ रहा है, तो आप अगर कमेंट करेंगे तो ठीक रहेगा, हमें भी पता चलता रहेगा कि मतलब पढ़ाया सही जा रहा है या गड़बड़। बाकी आपकी मर्ज़ी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक वर्ग की भुजा, वर्ग मतलब ये होता है कि चारों साइड आपका बराबर रहेगा, अगर ये ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एरिया क्या हो जाएगा, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, A²। देखिए जो ये चतुर्भुज होते हैं उनका सबका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, इसका भी वही है, ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, यानी कि ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। तो लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है हमारी, लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने आपको बताया कि सब चतुर्भुज का होता है, तो लंबाई कितनी है, ए है, ए लिखिए। चौड़ाई कितनी है, ए है, ए लिखिए। एरिया बन गया कितना, A²।
ए स्क्वायर एरिया बन गया। तो इस तरीके से सबका एरिया निकाल सकते हैं। खैर हमें एरिया की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, एक वर्ग की भुजा 4 है, वर्ग बनाइए। 4 भुजा 4 लिख रहा है, 4 है ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये क्योंकि वर्ग में सब बराबर होते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसे इसे काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। 4 चौक 16, 16 आ गया ए स्क्वायर के हिसाब से। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक, अब इसे 4 भागों में बांटना है। 16 को 4 भाग में कर दीजिए। 4 कितना आ गया, 4, 4 आपका आंसर हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। वहाँ एक ये नहीं कि साइड देखें, अब जानते हैं सबका बराबर होता है, तुरंत 4 से भाग देकर चले आएँ। और देखिए यहाँ फंसाने के लिए 1 भी दिया हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी डील कर ले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो बच्चे नेक्स्ट। अब यहाँ देखिए एक बार हम डिजिटल सम भी लगा कर देखेंगे। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होगी, नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसमें एक फार्मूला लगता है बोर्ड मास का, तो बोर्ड मास का अगर फार्मूला आप जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइड होता है, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है। ये सब जो ब्रैकेट बने रहते हैं इस टाइप के, ठीक है, तो वो सब आप ब्रैकेट पहले ओपन होगा, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, देन प्लस, देन माइनस। इस तरीके से इस सीक्वेंस में चलता है चीज़। ठीक, अब वही चीज़ यहाँ देखेंगे हम लोग। अब देखिए करते हैं इसे। अब देखिए यहाँ डिवाइड है, सबसे पहले तो हमें ये करना है, तो 17.5 ऐसे ही लिखेंगे, इंटू 3 माइनस। अब यहाँ ये डिवाइड है ना, तो 7 को 21 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, बाकी सब वैसे ही लिख लेंगे। माइनस ये 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ माइनस का भी 3 हो गया, इंटू 12.5। अब ये नहीं कि तुरंत देखें माइनस प्लस सब करना शुरू, नहीं, पहले मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए, 5 तिहाई 15, हासिल 1, 7 त्रिक 21 और 1 22, 2 हासिल 2, और 3 1 कम 3 और 2 5। ठीक, ये एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव। यहाँ -3 है तो ये -3 करिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, अब यहाँ भी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए। ठीक, मल्टीप्लाई करिए, 5 तिहाई 15, 1, अब 3 दूना 6 और 1 7, और 3 1 कम 3। ठीक, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए। अब देखिए यहाँ माइनस मतलब इसको जोड़ लेंगे, बिल्कुल आराम से जोड़िए, माइनस माइनस जुड़ जाएगा सेम साइन वाला, तो 52.5 माइनस ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, 7 और 3 10, हासिल 1 और 3 1 4। अब देखिए इसको घटाइए, इसको घटाने पर हमारा 12 आ जाएगा, तो ये आपका 12 है। ठीक, एक तरीका तो ये था कि आप सॉल्व करेंगे। एक तरीका हम देखते हैं डिजिटल सम पर, ये समझ में आएगा आपको तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझसे बाद में इसे पूछिएगा, क्योंकि इस पे मैं एक पूरा वीडियो डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसे आप देखिएगा। उसे आप देखेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद मिलेगी। अब हमें करना क्या है कि अब सब चीज़ों को हम जोड़ेंगे, जो मल्टीप्लाई ये सब वो सब कुछ नहीं, सिर्फ जोड़िए। यहाँ देखिए ये क्या लिखा है, 17.5। एक चेक करते हैं, वो 90% क्वेश्चंस पे लगता है, कुछ क्वेश्चंस पे नहीं भी लगता। तो अब वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि अरे नहीं लगा। ये सब चीज़ें तब है जब आपके पास समय बहुत कम है और क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत लेंदी है, नहीं कर पाएंगे, तब के लिए ये सब चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए या फिर मैं आपको कंफ्यूज ना करूं, आगे बढ़ जाऊं। मेरे हिसाब से आगे बढ़ जाना चाहिए। वो जब आपको एक नया मतलब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, जब वहाँ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तब आप करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे ही डायरेक्ट मैं आधे अधूरे तरीके से बताने लगूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आपको बाद में बताया जाएगा उसे। ठीक, तब तक देखिए आप। अब देखिए ये नंबरिंग आप ये मत सोचिए, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम पेपर से लिया गया है, ये हिंदी मीडियम पेपर से लिया गया है, तो ये नंबरिंग की वजह से आप परेशान मत होइएगा। देखिए जब भी आप क्वेश्चन देखें सिक्के वाला, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि किसी जंगल में
2 पैर वाले जानवर और 4 पैर वाले जानवर थे, तो उसमें टोटल 200 हेड थे, मतलब मुंडी थी। तो आप बताइए कि 2 पैर वाले जानवर कितने थे, 4 पैर वाले जानवर कितने थे। उसी तरीके से वही कॉन्सेप्ट लेके सिक्कों वाला बना देता है। ठीक, तो वो इन सब चीज़ों को हम कैसे डील करेंगे, आपको मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ। डिटेल्ड चीज़ें आपको वीडियोज़ में बताई जाएंगी, जो मतलब पूरा चैप्टर वाइज चलता है, उसमें आपको पूरी डिटेल्ड चीज़ें बताई जाएंगी। तब तक देखिए कि यहाँ पे कैसे करेंगे हम। आयशा के पास केवल रुपए 5 और 10 के सिक्के हैं। उसके पास कितने रुपए के सिक्के हैं? 5 और 10 रुपए के सिक्के हैं। ठीक, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है, मतलब 5 के सिक्के और 10 के सिक्के को मिला दिया जाए तो उसके पास 25 सिक्के हो रहे हैं। ठीक, कितने सिक्के हो रहे हैं? 25 सिक्के। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और धनराशि कितनी है? 160 है। तो उसके पास 5 के और 6 के सिक्के कितने हैं? जब भी आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको जब भी ये क्वेश्चन मिले या मिले कि 2 पैर वाले 4 पैर वाले, तो आप कुछ मत करिए, कुछ भी मत सोचिए, बस आप सीधा सीधा एक काम करिए और सारे क्वेश्चन को हल करिए। अगर उसके पास सारे सिक्के 5 के होते हैं, सारे सिक्के किसके? 5 के होते हैं, तो उसके पास कुल कितने पैसे होते हैं? अगर आपके पास 20 सिक्के हैं 5-5 रुपए के, तो आपके पास जाहिर सी बात है कि 100 रुपए होंगे। तो कैसे जाने आप? 20 सिक्के हैं आपके पास और 5-5 के हैं, तो 100 रुपए हो गए। तो ठीक उसी तरीके से उसके पास 25 सिक्के हैं, 5-5 रुपए के सब है, ये आपको मान लेना है। तो कितने सिक्के हो गए? 125 रुपए, मतलब हो गए उसके पास टोटल 125 रुपए। ठीक है, एक बार हम मान लिए कि सारे सिक्के 5 के हैं, दूसरी बार क्या मानना है कि सारे सिक्के 10 के हैं, 10 रुपए के। तो अगर 10 रुपए के सारे सिक्के हैं तो 25 सिक्के हैं, तो 10 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा? 250 रुपए। ठीक, अब देखिए ये चीज़ ध्यान से देखिएगा इसे। अब देखिए कैसे करते हैं। 250 रुपये हो गए, तो इधर मैं लिख रहा हूँ, अगर माना मैंने कि 5 रुपए के सारे सिक्के थे तो उसके पास कितने हो गए थे? 125 रुपये हो गए थे। ठीक, अब अगर मैं ये मान रहा हूँ कि सारे सिक्के 10 के थे, तब उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे? सारे सिक्के 10 के, तो उसके पास 250 रुपये हो रहे थे। लेकिन धनराशि कितनी है? 160। यहाँ लिखिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, आपको पकड़ने का एक तरीका है। एक चीज़ इससे छोटी आएगी और एक चीज़ इससे बड़ी आएगी। अब देखिए 125 160 से छोटा है और 250 बड़ा है 160 से, यानी कि हम सही चल रहे हैं। ठीक, एक चीज़ बड़ी आएगी, एक चीज़ छोटी आएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप घटाइए। 125 को 160 में से घटाइए, 5 इधर आ जाएगा। ठीक, 5 इधर आ गया। अब 5 में से 2 गया 3, अगर ये सही घटाए तो ये 35 आ गया। अब इसमें से इसको घटाइए, कुल मिला के आपको घटाना है, माइनस नहीं लाना है, माइनस ना आए। तो 250 में से 160 घटाएंगे तो माइनस नहीं आएगा, और इधर हमें घटाना है तो 160 में से 125 घटा देंगे, तो 250 में से इसको घटाएं तो 90 आ गया। ठीक, ये सिक्कों का अनुपात निकल रहा है, सिक्कों का। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करिए, काटिए। 16 पचे 80, 5 सते 35, यानी कि ये 5 के नीचे है तो ये 5 रुपए का सिक्का, ये 10 के नीचे है तो 10 रुपए का सिक्का, यानी कि 5 रुपए का सिक्का कितना है हमारे हिसाब से? 16। और 10 रुपए का सिक्का कितना है हमारे हिसाब से? ये 7। ठीक, 7। अब यहाँ कह रहा है कुल सिक्के की संख्या 25 है, तो कुल सिक्का करिए अपने हिसाब से भी, 16 7 25 बराबर आ रहा है। चलिए संयोग से बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तब तो फिर वही आंसर हो जाएगा कि 5 रुपए का सिक्का 16 और 10 रुपए का सिक्का 7। तो ये आप अपना आंसर दे देंगे। क्या कुछ गलती हो रही है क्या? 16 पच अच्छा 18 पचे 90, 18 होगा। ठीक, सॉरी यहाँ 18 करिए, कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक, तो आप ये आंसर देकर चले आएंगे। अगर आपका जोड़ 25 आ रहा था और क्वेश्चन में अगर यहाँ 50 दिया होता तो क्या? कुछ नहीं, ये कितने गुने पर है? 25 में क्या गुणा कर दें कि 50 हो जाएगा? 2 का। तो 2 का गुणा हर जगह कर दीजिएगा, यहाँ 18 में 2 का कर देंगे 36 आ जाता है, यहाँ कर देते 14 आ जाता, बस सिंपली। बिल्कुल आसान तरीके से इसे भी आप कर लेंगे। एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको
₹5 का सिक्का मान लेना है सबको, तो 25 सिक्के हैं, कितने हो जाएंगे? 125 रुपये। फिर सिक्कों को ₹10 का मान लेना है, टोटल ₹10 के ही सिक्के हैं, 5 के एक भी नहीं है, तो ₹250 हो जाएगा। 25 इंटू 10 250। और फिर हमारा जो धनराशि है उसको बीच में लिख देंगे। बीच में लिखने के बाद आप चेक करिए कि जो बीच में लिखा हुआ है उससे एक ज़्यादा आएगा और एक कम आएगा। तो यहाँ देखेंगे हुआ। अब इसका माइनस, इससे माइनस कर दिए 250 में से 160 का, और 160 में से 125 का, कुल मिला के माइनस नहीं आना चाहिए कि इसमें से इसको माइनस करके लिख दिए हैं कि -90 आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ आपका रेशियो निकल जाएगा। अगर यहाँ पर तो कह दिया है कि कुल सिक्कों की संख्या, यानी कुल मतलब जोड़ होता है तो जोड़ दिया गया। अगर मल्टीप्लाई लिखता तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आपका यहाँ पे जोड़ने पर आ गया 18 7 25, यानी हमारा लक अच्छा था कि हम डायरेक्ट आ गए 1 गुने पर। अगर हमारा जोड़ने पर 25 आता, क्वेश्चन में 50 देता, तो हम हर आंसर 2 गुने पर दे देते। तो इस तरीके से आपका आंसर 18 और 7 हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुछ आपको एक आध क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया जाएगा, आप उसे करके आएंगे। आप उसे करके आ जाइएगा। तब तक चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए देखिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 3 ब्रांड के पेन हैं, ए, बी और सी, 10 12 और 24 के पैकेट में उपलब्ध है। यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं, ठीक, समान संख्या में, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम, जहाँ न्यूनतम दिया तुरंत आप एलसीएम लगाइए। अब एलसीएम निकलेगा कैसे? बहुत लोग तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद इसे करेंगे। एलसीएम निकालते हैं, ठीक। एलसीएम कैसे निकलेगा इसे देखते हैं। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 10। न्यूनतम दिया इसलिए एलसीएम निकाल रहे हैं। मैक्सिमम दिया होता तो एचसीएफ निकालते। 2 से काटिए, 2 5 10, 2 छक्का 12, ये हुआ। मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड मैथ नहीं है। 3 और ये 6, फिर इसे 2 से काटिए 5, 3 3, 3 से काटिए 5, 1 1, अब इसे 5 से काट दीजिए, 1 1 1 आ गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। इनका कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंजे 120, ठीक, 120 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे। एलसीएम तो आपको पता चल गया कि 120 आ गया। तब देखिए एक ब्रांड ए, बी और सी कितना था? 10 12 और 24, इसका एलसीएम कितना आया? 120, ठीक, 120 आ गया। अब हमें पता करना है कितने कितने पैकेट पेन लिया जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा अगर भाग देंगे? 12 बार। 12 दाम 120, मतलब ए ब्रांड का पेन 12। अब इतना कर लिए ना आप। अब ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों का भी निकाला जाए। ऑप्शन में देखिए कि किस में ए ब्रांड में 12 आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या? नहीं, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सीधा आंसर ये हो जाएगा। अब आगे आप चेक करना चाहें तो आगे आप चेक कर सकते हैं। ये 12 कितनी बार जाएगा? 120 से 10 बार, मतलब बी ब्रांड का पेन 10 24 5 बार जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप इसे निकाल लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए एक चीज़ मैंने यहीं से करके इतना ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, ये वाला तीसरा चौथा आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन करेंगे, जहाँ न्यूनतम देखेंगे तुरंत एलसीएम निकाल देंगे। अब देखिए इसे, देखिए बिल्कुल ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे, कहीं कुछ करेंगे ही नहीं, ठीक। यहाँ कह रहा है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित, मतलब 1 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सम्मिलित कह दिया है, इसलिए 1 और 10 को भी लेंगे। सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी, मतलब कि इसमें से कोई ऐसी संख्या है जो सब संख्या से कटेंगी। हर संख्या में 1 से भी कटेगी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी कटेगी। अब देखिए अब होता क्या है, 2 से कटने के लिए आपका अंतिम अंक ऐसा होना चाहिए जो 2 से कट जाए। 4 कट जाएगा 2 से, 2 के टेबल में 0 भी आता है, यहाँ भी 0, ये भी, मतलब सब कट जाएगा 2 से। 2 से हमें नहीं पता चला। 3 से कटने का शर्त ये है कि ये जो पूरी संख्या दी है इसको जोड़िए। अगर वो संख्या जोड़ने पर वो संख्या 3 से कट रही है तब तो कट जाएगी, नहीं कटेगी। क्या 3 से ये कटेगी? 1 और 0 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 1 3 से कटेगा नहीं, बिल्कुल हटाइए इस ऑप्शन को, नहीं छुएंगे। 100 को जोड़िए, 1
जीरो जीरो, इसको जोड़ेंगे 1 + 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कटेगा नहीं, इसको भी हटाइए। 6 4 10, 10 कटता है क्या 3 से, नहीं 9 आता है 3 से कटने पर, तो ये भी हट जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहीं से आप जान गए, आप यहीं से जान गए कि ये हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि अब चलो इसका चाहते तो हम इसका भी एलसीएम निकालते हैं, तब करते हैं, तब जाके समझते हैं कि अरे बाप रे इतना, तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये हो गया। क्लास लंबी होती जा रही है, मुझे